आज हम केतु के राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह राशिफल किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का नाम राशि, पुकार नाम या फिर चंद्र राशि अगर आपकी जो है मकर राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का मकर लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। सबसे अधिक प्रभावी अगर आपकी चंद्र राशि या राशि नाम से अगर मकर है तो सबसे अधिक आपके लिए प्रभावी होगा। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो मकर राशि वालों के लिए चूंकि केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करते हुए पहले यह तुला राशि में थे और एक राशि में जो राशियों में उल्टा चलते हैं, तो तुला राशि से उल्टा जो है कन्या राशि में जाएंगे और एक राशि में यह 18 महीने रहते हैं। तो यह यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो भी हम राशिफल बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि केतु आपके लिए क्या क्या फल। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, केतु आपके लिए आपकी चंद्र राशि से आपकी कुंडली में जो है केतु आपके भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव में केतु का जो गोचर है वह कुछ मायनों में बहुत ही फल अच्छा मिलेगा और कुछ जगहों पे आपको जो है थोड़ा संभल के रहना है। तो कुल मिलाकर के लाभ जो है अधिक मिलने वाला है। तो अब आइए जाने कि आपको क्या क्या फल केतु देने वाले हैं। तो 9वें भाव में केतु का गोचर होने से इस समय आप लोग धार्मिक हो जाइए। अगर धार्मिक हो जाते हैं तो फिर इस समय आपको आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अगर आप धार्मिक यात्रा करने के लिए अगर इस समय आप मन बना रहे हैं तो धार्मिक यात्रा का योग बनेगा। किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान अगर कराना चाहते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान कराने का योग बनेगा। या किसी भी प्रकार का अगर घर पे कोई मांगलिक कार्यक्रम आपका स्वयं का हो या आपके भाई बहन का किसी का भी हो, तो किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम कराने की आपकी इच्छा होगी तो वह इस समय होता हुआ दिखेगा। तो कार्यक्रम के होने के योग बनेंगे, जैसे यज्ञोपवीत हुआ, मुंडन हुआ, विवाह हुआ, कोई भी जैसे मांगलिक कार्यक्रम होता है तो इन सब कार्यों के होने के योग इस समय बनेंगे। इसके अलावा जो लोग भी पूजा पाठ कराते होंगे, पंडिताई वाला काम करते होंगे, उनको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग कृषि का काम करते होंगे उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग अगर यात्रा वाला अगर कोई काम करते होंगे तो उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस समय जो है जैसे 9वें भाव में जो है गोचर होने के कारण आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें इस समय आपको भाग्य का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भी हम यह फल बता रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे होंगे तो जो भी हम अच्छे फल बताए हैं इसमें आपको और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और अगर कुंडली में केतु खराब होंगे तो जो भी हमने फल बताया उसमें कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन फल तो मिलेगा ही। इसके बाद से यहाँ से बैठ करके जो केतु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, लग्न में केतु की कुंडली केतु की दृष्टि होने के कारण केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। लग्न से जो है खुद का विचार होता है। तो इस समय जो है आपका दिमाग से जो है कम दिमाग ज्यादा मत लगाइए और अगर दिल की बात सुनिए। जो भी काम करना है वहां पर दिल की अगर बात सुनते हैं तो इस समय आपको अधिक लाभ होगा। तो दिमाग के बजाय इस समय दिल से अगर आप काम करते हैं, किसी भी काम को करने में दिल का अगर सुनते हैं तो उस समय उसमें आपको अधिक लाभ होगा। अगर दिमाग लगाएंगे तो फिर उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसमें दिमाग की बजाय दिल की सुनिए तो आपको अधिक लाभ होगा। इस समय आप लोग कोई भी निर्णय लेंगे उसमें अगर धैर्य के साथ अगर निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपके लिए लाभकारी होगा। क्षणिक निर्णय लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर दीर्घकालिक लाभ चाहिए तो उसके लिए थोड़ा धैर्य के साथ अगर आप निर्णय लेते हैं तो निश्चित ही उससे आप लोगों को लाभ होगा। इस समय आप लोगों में निर्णय की क्षमता आ जाएगी, तो निर्णय लेने की क्षमता का इस समय आप में विकास होगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके केतु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 3रे भाव पर पड़ रही है। 3रे भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण 3रे भाव से भाई बहनों का विचार होता है। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर उनके साथ पहले से संबंध आपके खराब हैं तो इस समय प्रयास करेंगे तो आपके संबंध जो है मधुर हो जाएंगे। इसके अलावा उन लोगों को जैसे उन लोगों से संबंधित कोई शुभ काम हो सकता है या उन लोगों के लिए आप लाभकारी रहेंगे या वे लोग आपके लिए लाभकारी इस समय हो सकते हैं। तो उनके साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखिए। इसके अलावा यहाँ से जो है जो लोग भी 3रे भाव से मीडिया का विचार होता है, तो जो भी ऑनलाइन काम करता होगा या
जो भी लेखनी का काम करता होगा, चाहे जो लोग भी मीडिया जैसे कि ऑनलाइन मीडिया हो गया, या जो लोग जैसे पेपर, जो लोग पेपर छपाई होता है, तो इन सब फील्ड में जो लोग काम करते होंगे, टीवी में जो काम करते होंगे, एक्टिंग में जो काम करते होंगे, जो लोग एक्टर होंगे, धारावाहिकों में काम करते होंगे, जो लोग यूट्यूबर होंगे, जो ब्लॉगर होंगे, इन सब फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी लोग काम करते हैं, लेखनी से या फिल्म इंडस्ट्री से या धारावाहिकों से या समाचार एजेंसी से, इन सब फील्ड से जुड़े हुए जो लोग भी इस राशि के होंगे, मकर राशि के, उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है तीसरे भाव से जो है तारों का विचार होता है, तो तारों से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप व्यापार करते होंगे, उसका काम करते होंगे, तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय जो है जो लोग भी मकर राशि के हैं, तो मकर राशि वाले सारे यूट्यूबरों का या ब्लॉगरों का, इन सबको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग भी जैसे यह टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ, जैसे 3G 4G 5G ये सब चल रहा है, तो इन सब फील्ड से भी जुड़ा हुआ कोई अगर काम करते होंगे, तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस समय जो है आप लोगों को अपमान का शिकार होना पड़ सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, तो षड्यंत्रों से आपको बच के रहना होगा। नहीं तो इस समय जो है पता चला कि आपके साथी जो है आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे और आपको फंसा सकते हैं, तो आपको इस समय षड्यंत्रों से जो है बच के रहना है। अपमान होने की संभावना है, तो जो है ऐसे आप कोई बात न होने दे जिससे कि आपका अपमान हो, तो अपमान से बचना है। और षड्यंत्र होने की संभावना है, तो उससे आपको बचना है, तो षड्यंत्र होने की भी संभावना बनेगी। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके केतु की जो 9वीं दृष्टि है बगल में दिख रहा होगा, वह जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से जो है संतान का विचार होता है, तो अगर आप लोगों को संतान की इच्छा है तो इस समय संतान के योग बनेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ जो है आप जो भी अगर महिला हैं, तो महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो उसका भी इलाज करा ले, तब जो है संतान आसानी से हो सकता है। इसके अलावा अगर पुरुष हैं, तो पुरुषों को भी जन्म से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो उसको भी आप दिखा लीजिए, जिससे कि जो है संतान होने में किसी भी प्रकार की समस्या न रहे। तो इस समय संतान होने के योग बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो संतान हैं उनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर जो लोग भी जैसे अगर इस समय जो है अगर मकर राशि के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने वाले लोगों का ध्यान जो है इस समय पढ़ाई से भंग होने वाला है, पढ़ाई से हटने वाला है। पता चला जो है किसी के चक्कर में पढ़ करके, लव अफेयर के चक्कर में पढ़ करके आप पढ़ाई से ध्यान हटाएंगे, तो इसलिए जो है पढ़ाई पर इस समय अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिर आपको भी लाभ होगा। या फिर अगर इन चक्करों में पढ़ेंगे तो फिर आपका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो लोग भी जैसे छात्र हैं उन लोगों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते होंगे तो इस समय उसके योग बनेंगे। या फिर जिन लोगों का जैसे ब्रेकअप हो गया हो और चाहते हैं फिर से मिलना, तो इस समय उसका भी योग बनेगा, पुनः जो है आप लोगों का मैचिंग हो सकता है। इसके अलावा जो है जिन लोगों को लव मैरिज करना, इंटरकास्ट मैरिज करना हो, तो इस टाइप का भी इस समय योग बनेगा। 5वें भाव से जो है शेयर मार्केट का विचार होता है, आपके ज्ञान का विचार होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, पूर्व जन्म के जो पुण्य है उनके द्वारा जो फल आपको मिलने वाला है उसका विचार होता है। तो अगर आपका जो भी ज्ञान है, अपने ज्ञान का जो है अगर बढ़िया से उपयोग करते हैं इस समय, तो आपके ज्ञान के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति होने के योग बनेंगे। अगर आप लोगों को शेयर मार्केट का बढ़िया ज्ञान है तो उसमें भी अगर आप लोग पैसा लगाते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, लेकिन पूर्ण अगर आपको पूरा बढ़िया से ज्ञान हो तभी लगाइए, नहीं तो फिर जो है नुकसान हो जाएगा। उसमें भी दीर्घकालिक जो शेयर होते हैं इस टाइप में, अगर उसमें आप अगर लगाते हैं पैसा और वो भी जो है पूरा अपना जो भी आपका ज्ञान है उसको लगाते हुए और अपने पूरा दिल की बात सुनते हुए अगर पैसा लगाते हैं, तो दीर्घकालिक शेयरों में आपको अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने ज्ञान के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। और जो है कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए यह जो है केतु का जो गोचर है मकर राशि वालों के लिए हर लिहाज से अच्छा है। केवल जो है आप लोगों के खिलाफ दो ही चीजें हैं कि षड्यंत्र रची जा सकती हैं, या फिर जो है आप लोगों का अपमान किसी कारणवश हो सकता है, कोई ऐसा काम कर दे जिसके कारण से आपका अपमान हो, तो इनसे बचना है। अहंकार करने से बचना है, तो फिर जो है आप और अपने दिल की बात सुनना है। दिल से आप काम लेते हैं और मेहनत करते हैं तो इस समय आपको लाभ होगा। धार्मिक कार्यों को करिए, उससे आपको आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। जितना धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, तो इससे आप लोगों को जो है भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपको लाभ होगा। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इसी तरह की उपयोगी जानकारी
और व्रत से संबंधित, त्योहार से संबंधित, वास्तु से संबंधित और राशिफल से संबंधित इन सभी के बारे में समय समय पर आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।